हेलो एवरीवन, वेलकम टू KMIT सॉल्यूशन सर्विसेज। माय नेम इज रमन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि GCC कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडोज मशीन पे। ठीक है, तो आप उसके लिए google.com पे जाओगे और यहाँ पे आप लिखोगे GCC कंपाइलर फॉर विंडोज। तो जो पहली नहीं तो दूसरी ये जो वेबसाइट है सोर्स फोर्स, आपने इस वेबसाइट पे जाना। मेरे इस केस में सेकंड लिस्ट में आ रही है, तो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, हम ये GNU कंपाइलर जो है, कंपाइलर कलेक्शन फॉर विंडोज, ये हम डाउनलोड करेंगे। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, आप इस पे क्लिक करेंगे और वो पैकेज डाउनलोड हो जाएगा। वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप वो डाउनलोड होगी। मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ और इस पर डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब ये विंडो आएगी तो हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इंस्टॉल करना। जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो बोल रहा है कि किस फोल्डर में आपको इंस्टॉल करना है। तो ये मेरी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है। आप कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपको इससे ऐतराज नहीं है तो आप इसी को यूज कीजिए। ठीक है, लेकिन आप कोई भी डायरेक्टरी यूज कर सकते हो। मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो देखते हैं क्या कहता है। कंटिन्यू। तो ये बोल रहा है कि there appears to be a copy of the min GW get installed in this directory already. तो आप उसको दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हो या डायरेक्टरी चेंज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? तो मैंने कहा री इंस्टॉल करता हूँ। तो वो अब इसको री इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ये लेगा। ये उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में फाइल्स को कॉपी करेगा। जो जो फाइल्स रिक्वायर्ड है वो उसके अंदर कॉपी करेगा। जो मैंने डायरेक्टरी, वो मेरी इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होगी, उसमें gcc.exe फाइल उसके अंदर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये एक सेटअप आएगा। इस सेटअप में ये आपको ये बता रहा है कि आपने कौन कौन से पैकेजेस आप इसमें इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिक सेटअप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑल पैकेजेस देख सकते हैं। तो हमें जो इंस्टॉल करना है वो हमें सी और C++ लैंग्वेज का कंपाइलर इंस्टॉल करना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, मैं बेसिक सेटअप पे ही जाऊंगा और यहाँ पे ये min GW32 इसको कॉपी करूंगा। ठीक है, इसको ऑलरेडी ये मार्क्ड है। ठीक है, और GCC OBGC, ये मैं इन दो पैकेजेस को इसमें सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में, ये है GNU C++ कंपाइलर और GNU ऑब्जेक्टिव सी कंपाइलर। तो मुझे ये दोनों चाहिए। अभी हम सी लैंग्वेज के बारे में कर रहे हैं और C++ के लिए मैं दोबारा सेलेक्ट करूंगा। इससे बढ़िया अभी ही मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जब हम C++ के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम हमें दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप अप्लाई चेंजेस पे क्लिक कर देना और वो चेंजेस इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहता हूँ मुझे फोर्ट्रान चाहिए, ठीक है, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे आप आके ये अप्लाई चेंजेस ये हाईलाइट हो जाएगा और मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, ये आपको जस्ट डेमो के लिए बता रहा था क्योंकि मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन करने के बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। ओके, सो you have mark, okay, so sorry, so close and discard the changes। ठीक है, क्योंकि मैंने वो सेलेक्ट किया था फोर्ट्रान का, इसलिए। तो अब ये जब इंस्टॉल हो गया तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सी इस डायरेक्टरी में जाता हूँ। अब आप इस डायरेक्टरी में देखेंगे ये वाली डायरेक्टरी है जिसके अंदर मेरी ये GCC कंपाइलर जो है वो इंस्टॉल हुआ है। वो कहाँ इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं। बिन के अंदर, बिन के अंदर एक gcc.exe फाइल इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। तो हमें इसी को यूज करना है अल्टीमेटली। और मैं चाहता हूं कि ये वाली
जो एग्जीक्यूटेबल है ये मुझे किसी भी फोल्डर पे अवेलेबल हो। अभी तो ये कहाँ पे है, मिन GW के अंदर। मैं चाहता हूं कि ये GCC, अगर मैं C की जगह अगर मेरे पास D ड्राइव है, मैं वहां पे भी जाऊं और वहां पे GCC कंपाइलर से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो वहां भी एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे विंडोज में एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जाना पड़ेगा। तो मैं एनवायरमेंट वेरिएबल्स में जा रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पाथ वेरिएबल सेट करना पड़ेगा। मैं पाथ वेरिएबल में गया और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आपने क्या करना है, आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये पाथ दे देना है C:min GW bin। ओके, ये पाथ आपने उसमें सेट कर देना। ये तो हो गया आपका यूजर लेवल पे। अगर आपने सिस्टम लेवल पे करना है तो आपको ये चीज यहाँ पे भी ऐड करनी पड़ेगी। शायद मैंने की नहीं है, देखता हूँ मुझे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हो गया मैंने इस पे काम किए। अगर नहीं की तो चलो ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, C and min GW/bin। ओके, तो ये डायरेक्टरी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर जो एग्जीक्यूटेबल है वो मेरे पूरे सिस्टम में कहीं भी अवेलेबल हो। तो आई विल से ओके और ओके, ठीक है। तो पहला काम आपने ये करना है, GCC कंपाइलर आपने इंस्टॉल करना है। और उसमें मैंने आपको ऑप्शंस दिखाई कौन कौन से पैकेज आपने सेलेक्ट करने हैं। वो पैकेज सेलेक्ट करने के बाद आपको ये पाथ वेरिएबल सेट करना है। अब सेकंड है कि हम जब कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे सी का, आप नोटपैड में भी बना सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस में भी बना सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड कंपाइलर, रिकमेंडेड आईडीई क्या होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो अगर आप वो यूज करें तो अच्छा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं विजुअल स्टूडियो कोड, तो उसमें कोड लिखना थोड़ा आसान हो जाएगा। आपको एरर्स, आप डीबग भी कर सकते हो उस कोड को, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो। इसलिए बेटर ये है कि आप एक आईडी इंस्टॉल करो। मैं यूज करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड और मैं रिकमेंड भी आपको करूंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड करो। लेकिन कुछ बीटेक के स्टूडेंट्स या जो पहले के कंपाइलर्स हैं जैसे टर्बो सी है वो भी यूज करते। टर्बो सी मैं यूज नहीं कर रहा, मैं यूज करूंगा इसके अंदर विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसी को यूज करें, वो जो कि एक फ्री ओपन सोर्स माइक्रोसॉफ्ट का एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर आप सी क्या, आप कई लैंग्वेज के प्रोग्राम लिख सकते हो। आप जावा का भी लिख सकते हो, आप C++ का भी लिख सकते हो, पाइथन का भी लिख सकते हो। अगर आप डेवऑप्स में तो क्यूबरनेटिस, एनसिबल, बहुत सारी चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक सिंपल एडिटर है जो कि मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है। तो देखते हैं हम विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करो, यहाँ पे सिंपली लिखो डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फॉर विंडोज, ठीक है। अगर आप मैक, लिनक्स कहीं पे भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे विंडोज के लिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, विंडोज X64 यूजर इंस्टॉलर, ये मैं डाउनलोड करूंगा, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं इसको इस एग्जीक्यूटेबल को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट के लिए बोल रहा है, आई एक्सेप्ट दैट एग्रीमेंट, नेक्स्ट। वो कह रहा है कि मैं अपने आप इसको पाथ वेरिएबल में डाल दूंगा, ठीक है, बढ़िया है, काम बढ़िया हो गया, हमारा काम आसान हो गया। आपको डेस्कटॉप आइकन चाहिए तो आप डेस्कटॉप आइकन भी यूज कर सकते हो। आप राइट क्लिक करके ओपन विद कोड ये करना तो वो भी कर सकते हो। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ जाता है राइट क्लिक करके, जो मेन्यू आता है। तो मैं अभी वो ऐड नहीं कर रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ नेक्स्ट पे, ठीक है। सो अभी ये क्या बोल रहा है कि अगर आप ऐड टू पाथ करोगे तो इसको रीस्टार्ट की जरूरत है। तो देख लेते, इंस्टॉल कर लेते, ठीक है। और अब ये इंस्टॉल हो रहा है। एक्चुअली मेरे मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको जस्ट दोबारा इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है लॉन्च द विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आप यहीं पे लॉन्च करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फिनिश पे क्लिक करिए, ये लॉन्च हो जाएगा। अभी मैं इसको लॉन्च नहीं करता, मैं अलग से लॉन्च करूंगा, फिनिश।
तो मैं क्या करता हूँ, सी ड्राइव में मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। यहाँ पे फोल्डर का नाम रख देते हैं हम, ओके, यहाँ पे ओपन हो गया, राइट क्लिक, और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। इसका नाम मैंने रख दिया C++, कैपिटल में लिख देते हैं C++ प्रोग्राम। अब इसके अंदर मैं एक और डायरेक्टरी बना देता हूँ और उसका नाम मैं रख देता हूँ, उसका नाम रख देते हैं हम बेसिक डेमो। ठीक है, अब बेसिक डेमो के अंदर मैं कोई प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो एक चीज क्या है कि जब आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हो, आप फाइल में ओपन फोल्डर करके आप इसको ओपन कर सकते हो। दूसरा वे क्या है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाओ और यहां पे आप लिख दो कोड डॉट। तो जब आप ये लिखोगे तो वो फोल्डर आपका विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हो, आप सी से रिलेटेड कुछ हेल्प चाहते हो, सी और C++ से रिलेटेड, तो आपको एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ेगी। वो एक्सटेंशन है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ सिर्फ सी लिख रहा हूँ, तो देखो ये एक्सटेंशन आ गई, सी और C++ एक्सटेंशन, विच हेल्प्स यू फॉर इंटेलिजेंस, डिबगिंग, कोड ब्राउजिंग। ठीक है, तो ये 3 एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल करनी है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की है, तो इसलिए मुझे यहाँ इंस्टॉल का बटन नहीं दिखा रहा, लेकिन आपके केस में ये इंस्टॉल का बटन दिखाएगा। तो आपने इन तीनों एक्सटेंशंस को ऐड कर लेना है। ठीक है, जब ये एक्सटेंशन ऐड हो जाएंगे, फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ एक्सप्लोरर में जाना है और यहाँ पे आप एक फाइल बना सकते हो। अभी डिटेल में पढ़ेंगे इस फाइल को बाद में, लेकिन अभी हम एक सिंपल हेलो वर्ल्ड टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, main.cpp। सो cpp इज द एक्सटेंशन फॉर द C++ प्रोग्राम्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया और यहाँ पे अब मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ। अगेन आपको प्रोग्राम के बारे में अभी फिलहाल जानने की इतनी जरूरत नहीं है। हम जैसे इस कोर्स में प्रोग्रेस करेंगे तब हम C++ के प्रोग्राम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया यूजिंग एंड नेम स्पेस, और यहाँ पे लिख दिया std, और यहाँ पे लिख दिया हैश इंक्लूड एंड iostream। ठीक, तो iostream को मैंने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, हम इसमें एक फंक्शन लिख देते हैं, int main फंक्शन which returns 0। ओके, और यहाँ पे मैं कंसोल आउटपुट लिखता हूँ cout, और ये मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये मेरा एक सिंपल हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम मैंने यहाँ लिख दिया। इसको सेव करते हैं, अब इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइलेशन के लिए आप क्या करोगे, आप व्यू में जाओगे, टर्मिनल में जाओगे, तो यहाँ पे आपका पावर शेल का टर्मिनल ओपन हो गया। सेम डायरेक्टरी ये ओपन कर रहा है जिसमें मेरा ये main.cpp प्रोग्राम लिखा हुआ है। सी लैंग्वेज में हम GCC कंपाइलर का यूज करते थे, लेकिन इसके अंदर हम G++ कंपाइलर का यूज करेंगे। तो G++ और फिर आपके प्रोग्राम का नाम। तो प्रोग्राम का नाम क्या है, main.cpp। तो मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया और देखो a.exe फाइल बन गई। अब a.exe को हम एग्जीक्यूट कर देंगे, तो देखिए आउटपुट आ गई हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से हमने अब देखा कि GCC और G++ कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करना है, प्लस हमने देखा विजुअल स्टूडियो का एनवायरनमेंट कैसे सेट करना है, और हमने देखा कि एक बेसिक C++ का प्रोग्राम कैसे लिखना है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड like and share. Thank you very much for watching.